पूरा इलाका अरावली की घनी चोटियों से घिरा हुआ था और घना जंगल था, और वो इन पहाड़ों की तरफ निकल गए। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये जगदीश्वर धाम है। बारह वर्ष की उम्र में उस नन्हे से बालक के पिता का देहावसान हो गया, लेकिन लूणकंद जी ने उसको इतना परिपक्व बना दिया था कि वो अपने निर्णय और नीतियां निर्धारण करने में स्वतंत्र तरीके से पर्याप्त सोच रखते थे। साधारणतया राज परिवारों में शोक का पीरियड अवधि 1 साल की होती थी। मोकल जी की मृत्यु के पश्चात भी उनका परिवार शोकग्रस्त था और 1 साल तक, 1 वर्ष तक उनमें कोई भी मांगलिक कार्य का होना या त्योहारों का मनाना ये वर्जित था। संभवतः इसी वक्त उनको घोड़ों की जो एक भेंट दशहरे के वक्त में जाती थी, वो आमेर नहीं जा पाई। शायद दूसरे वक्त भी, दूसरे साल में भी वो किसी प्रकार से रह गई होगी। विक्रम संवत 1525 में राजा उद्दरण जी का स्वर्गवास हो गया और चंद्रसेन जी राजगद्दी पर विराजे। आमेर को यह शक होने लगा कि अभी महाराज शेखा जी के आने के बाद में उन्होंने ये हमें इसको घोड़े देना बंद कर दिया है। तो उन्होंने शेखा जी पर ये दबाव डाला कि वो बछेरे जो कर स्वरूप लिए जाते हैं वो भेंट करें, और अगर भेंट नहीं करते हैं तो उस स्थिति में शेखा जी के खिलाफ एक्शन हो। इस तरह का निर्णय जो है राव चंद्रसेन जी ने लिया और राजा चंद्रसेन ने चिट्ठी लिखवाई भी घोड़े देने आपने बंद कैसे कर दिए। आमेर की तरफ से एक लगातार एक दबाव बना हुआ था कि हमारी लाग के रूप में मान रहे थे। तो सबसे पहले उसको लाग का, तो महाराज शेखा जी इस लाग शब्द से शायद वो बच्चे थे और वो वाकिफ भी नहीं थे इस प्रकार से कि ये क्या लाग क्या होती है। जब महाराज शेखा जी को चंद्रसेन जी का संदेश मिला तो उन्होंने अपने चाचाओं से मंत्रणा की। उस समय पे खीवराज जी उनके मुख्य सलाहकार थे, संरक्षक थे, क्योंकि उम्र ज़्यादा उनकी थी नहीं। उनसे पूछा कि ये लाग क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लाग के हर वक्त, हर साल हमें इनको देना पड़ता, घोड़े देने पड़ते हैं। कहता लाग किस बात की, हम इनके बराबर के स्वतंत्र हैं, हम भेंट दे सकते हैं, भेंट देते हैं तो वो कभी कभी हो सकती है। वो एक भेंट देना किसी भी एक क्षत्रिय के लिए तलवार, घोड़ा या साफा एक प्रेजेंट करना एक अच्छी बात है, लेकिन उनको दबाव तो नहीं होना चाहिए ना। इसको उन्होंने कर के रूप में लिया। महाराज शेखा जी की ये एक दिमाग में हमेशा रहा है कि मैं आमेर का राजकुमार हूं, मुझे अपना साम्राज्य स्थापित करना है। मेरे पूर्वजों के साथ आमेर ने अन्याय किया है। हालांकि आमेर के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। राव बालाजी थे या राव मोकल जी थे, वो जब इनका विजयदशमी के दिन जब इकट्ठे होते थे आमेर के सारे भाईबंद, तो वो भी जाते थे और भाईबंद के नाते उनको 2 अच्छी नस्ल के घोड़े उनको भेंट किया करते थे। फिर आमेर वालों ने अपनी घोड़ियाँ वहाँ भेजना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके जो बछेरे होते थे, उन्होंने कहा वो आप हमको दे दिया करो, क्योंकि आपके यहाँ पे घोड़े जो है अच्छी नस्ल के होते हैं। ये बात भी राजा बनने के बाद महाराज शेखा जी को अखरती थी। मोकल जी दशहरे के वक्त में अपने बड़े भाई को 2 बछेरे हर साल भेंट किया करते थे। तो एक घोड़ों का, तलवार का, साफे का लेना देना एक बड़ी शान समझी जाती थी। तो अश्व भेंट करना, तलवार भेंट करना, पगड़ी भेंट करना, साफा भेंट करना, ये समान सूचक चिन्ह थे। तो ये उन्होंने जब ये देखा कि ये जो एक लाग है ये अभी टैक्स में कन्वर्ट होते जा रही है,
फिर एक उनके ऊपर एक तोहमत लगाई गई कि साहब आपका राज छोटा सा है, आपको इतने घोड़ों की आवश्यकता क्या है। आमेर के जो पदाधिकारी थे, उनके सामंत थे, उन्होंने कहा कि साहब शेखा को इतने घोड़ों की आवश्यकता क्या है, ये किस लिए इसने 2000 घोड़े पाल रखे हैं, क्या करेगा इनका ये। घोड़ों के बच्चों को राजस्थान में बछेरे बोलते हैं, बछेरे भेजने की परंपरा कर दी आमेर के राजा चंद्रसेन जी के पास में। आमेर में एक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र चला आ रहा था कि अभी ये बच्चा है, किसी प्रकार से दबाव बनाओ। तो कई प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाए गए। राव शेखा जी ने उनको कहा कि हम तो आपको घोड़े कोई कर के रूप में, कोई लगान के रूप में नहीं दे रहे थे, हम तो घोड़े आपको स्वरूप भेंट दे रहे थे, आप कोई गलतफहमी ना पाले, हम घोड़े नहीं देंगे। दबाव देने लगे, हमारे घोड़े दो, हमारे घोड़े दो। परंतु शेखा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ आपसे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, घोड़े देने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नो, काहे के बछेरे, हम तो बछेरे नहीं देंगे, ये हम लाग नहीं पाल सकते। शेखा जी ने बछेरे भेंट में देने से साफ इनकार करके उनके आदेश को नहीं माना और आमेर राज्य के साथ भारी विरोध उस दिन से ही शुरू हो गया। अगर आपको घोड़े चाहिए तो कहते पैसा दो, टका दो और घोड़े खरीदो, नहीं तो मेरे अश्वशाला से वो घोड़े आपको नहीं दूंगा। इस बात को लेकर के चंद्रसेन उनसे बहुत खफा था, जो शेखा जी का सगा भतीजा था, लेकिन बहुत खफा था। इससे यह आभास होता है कि राव शेखा जी के अंदर एक ऐसी तमन्ना थी कि वो कुछ करना चाहते थे, वो किसी राज्य के झंडे के नीचे रह करके और वो काम नहीं करना चाहते थे। आमेर ने कहा कि अच्छा लाग नहीं सही, लेकिन हमने अपनी घोड़ियां आपको दे रखी हैं, आपके वो घोड़ियां हैं, उनके हमारे बछेरे वो दो। तब शेखा जी ने चंद्रसेन जी को कहा कि हमारे पास ना तो कोई गिनती है कि आपकी कितनी घोड़ी है या नहीं है या कितने हैं, हम आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकते और हम बछेरे आपको नहीं देंगे। उसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, आप अपनी घोड़ी ले जाओ, जो बछेरे ले जाओ। कि नहीं, ये तो पूरा जो घुड़साल आपके पास में है, ये पूरे घोड़े ही हमारे हैं। इस बात को लेकर के शेखा जी थोड़े क्षुब्ध हुए। ये कैसे संभव है कि मेरे दादा श्री बालाजी के वक्त से मेरे इतना एक अस्तपल चला हुआ था और आज ये मेरे से कहते हैं, पूरे क्लेम कर रहे हैं कि ये पूरा घुड़साल ही मेरा है। इस बात को लेकर वो क्षुब्ध हुए। इस पर भी आमेर नहीं माना और आमेर ने उनको एक चिट्ठी लिखी, एक जलती हुई ज्वलंत चिट्ठी लिखी और उस पर क्लेम किया गया कि जो भी हो, ये घोड़े हमारे हैं, वापस करो। उन दिनों में राव शेखा जी के काका खीवराज जी, जो उनके मुख्य संरक्षक थे, उन्होंने शेखा जी को ये समझाने का प्रयास किया कि हमको आमेर जो हमारा बड़ा राज है और हमारे टिकाई सिरायत हैं, उनको कर स्वरूप बछेरे हमको भेंट कर देने चाहिए। वहाँ खीवराज सिंह और आसपास के सभी लोगों की और वहाँ की कुछ चुनिंदा लोगों की ये राय थी कि ये घोड़े अपने को आमेर को दे देने चाहिए। खीवराज जी ने भी उनको यही सलाह दी कि साहब आमेर का राज्य इतना बड़ा है, तकरीबन 60,000 से लेके 1 लाख तक की सेना है, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हम पे आक्रमण कर देंगे और हमारे राज्य को हड़प लेंगे, और अगर हम उनकी बात मानते हैं तो आसपास के जो राजा हैं वो भी हम पे आक्रमण करने के लिए जो है उनका साहस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पीछे आमेर की बैकअप होगी। महाराज शेखा जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि हम जो हैं उनको कर के रूप में घोड़े दे रहे हैं, क्योंकि बरवाड़ा एक स्वतंत्र रियासत थी जिसकी जागीर जो है उनके दादाजी राव मोकल जी को आमेर से ही मिली थी, लेकिन एक स्वतंत्र रियासत थी और वो किसी भी सूरत पे अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। पर बाकी लोगों ने भी उन पे दबाव डाला, चाचाओं ने भी बहुत दबाव डाला, और एक 16-17 साल का बालक वो इतने
तरह से उन पर दबाव डाला गया कि आप जो है आप अधीनता स्वीकार कर लो और कर के रूप में घोड़े देना, तो 2 घोड़े साल में देते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बट महाराव शेखा जी का ये सोचना था, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये 2 घोड़े मांग रहे हैं, कल कर के रूप में और भी कर मांगेंगे, और परसों शायद हमारी रियासत को के ऊपर हमारा अधिकारी ये कहने से मना कर दें, तो क्या होगा। और क्या मुझे अपने चाचाओं की बात मान लेनी चाहिए, क्या मुझे आमेर के डर से, आमेर की सेना के डर से, क्योंकि उस समय उनके पास कोई बड़ी फौज थी नहीं, एक छोटी सी टुकड़ी थी, तो क्या अपने आमेर की सेना के डर से मुझे जो है या मृत्यु के भय से या युद्ध के भय से मुझे उनकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। और इधर आमेर के महल में जब चंद्रसेन को पता लगा कि वहाँ से बछेरे नहीं भेजे गए हैं, बछेरे नहीं भेजे गए, और तो उन्होंने समझा ये मेरे आत्मसम्मान पर मोकल जी और राव शेखा ने बहुत बड़ी चोट मारी है। और इन परिस्थितियों में उस बालक मन जो है वो दिन रात सोचने में व्यस्त रहने लग गया, एक विक्षुब्ध अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि चारों तरफ से हर कोई उसे यही सलाह दे रहा था, और ये सलाह उनकी आत्मा इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक परम योद्धा थे, भीरू नहीं थे। डर भीरुओं का गहना होता है, योद्धाओं का गहना तो मौत होती है। डर उनके अंदर था ही नहीं। और फिर इस पूरे मसले में उनके साथ सिर्फ जो कोई था तो वो उनके नाना जी लूणकर्ण जी, पर वो भी उनसे इस बारे में सलाह लेना नहीं चाहते थे, उनको परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लूणकर्ण जी वयोवृद्ध होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी चिंताएं उन्हें रहती थी कि मैं इतनी बड़ी टेंशन उनको दे दूं तो उनका कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। वैसे भी लूणकर्ण जी हमेशा उनके साथ ही रहे, उनके योद्धा या उनके सैनिक हमेशा उनके साथ थे। ऐसे में एक दिन वो राजमहल छोड़ के पहाड़ों की तरफ, ये जो सामने के पहाड़ दिख रहे हैं, पूरा इलाका अरावली की घनी चोटियों से घिरा हुआ था और घना जंगल था, और वो इन पहाड़ों की तरफ निकल गए। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये जगदीश्वर धाम है, और उस समय यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बना हुआ था और न मंदिर था, सिर्फ वो स्वयंभू एक मूर्ति आई थी जो उसमें थी। और महाराव शेखा जी को जब चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, मैंने एक पिछली क्लिप में आपसे कहा था कि वो विक्षुब्ध अवस्था में पहुंच गए, तो उन्होंने यहाँ आके 4 महीने तक साधना की। तो हम आपको इस मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, उस स्थान पे भी ले जाएंगे जहाँ पे महाराव शेखा जी ने साधना की थी। आज तो आप सीढ़ियों से पहुँच तो जाते हैं, पर बरवाड़ा से लेके और यहाँ तक आने का इतना दुर्गम रास्ता एक 16 वर्ष का बालक, और इन सीधे पहाड़ों पे चढ़ के उसने जगदीश्वर धाम में जाके साधना की थी 4 महीने के लिए। उसके लिए उस समय वो कितना कठिन समय रहा होगा, उसका आकलन आप कर सकते हैं। ये जो स्थान है ये महाराज शेखा जी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान से जगदीश्वर धाम इसे कहा जाता है। और जगदीश्वर धाम जो है वहाँ उन्होंने 16 साल की उम्र में 4 महीने तक लगभग कठोर साधना की थी। मेरा सौभाग्य है इस स्थान पे आने का, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी भी इनके जगदीश्वर जी के दर्शन के लाभ उठाएं और उनकी साधना स्थली को देखें। काफ़ी ऊंचाई पे है ये, चारों तरफ दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ। आज तो फिर भी रोड वगैरह कुछ बन गए हैं, रास्ते बन गए हैं, बट उस वक़्त यहाँ आना बहुत ही मुश्किल था। और ये सीधी चढ़ाई है पहाड़ की। वो जो नीचे आप मंदिर देख रहे हैं वो भी जगदीश्वर धाम के अंतर्गत ही आता है। इधर पूरा नगर बसा हुआ है, सामने
यहाँ से बरबाड़ा लगभग 10-15 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर की रेंज में। बरबाड़ा से चले थे वो। खीमराज जी ने और उनके दूसरे काकाओं ने जब अल्टीमेटली ये कह दिया कि हम तो आमेर के साथ ही हैं, जो आमेर आपसे कर मांगता है वो आपको देना पड़ेगा, अन्यथा इस विषय में हम भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। विशुद्धावस्था में महाराव शेखा जी इस धाम पे आए और उन्होंने कठोर साधना की। कह नहीं सकते कि कितने महीने उन्होंने साधना की, शायद 1 साल तक उन्होंने वहाँ पर साधना की। जब वो साधना में थे उस वक्त एक साधु से उनकी भेंट होती है। साधु ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि अपने खुद ही उनको उत्तर देते हुए कहे, तू क्यों चिंता करता है, तेरे घोड़े तेरे पास रहेंगे।